आप आज चकित हो जाओगे। विक्रांत भद्राचार्य से आनंद में भर है, लंगड़े लोग, ये सब केवल समाज को भ्रमित करते हैं। बनाना पड़ेगा ताकि हाँ, इनको इनको दंडित करना चाहिए। देखिए, स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी साल 1950 माघ शीर्ष एकादशी मकर संक्रांति के दिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द गांव में पंडित श्री राजदेव मिश्र और श्रीमती सची देवी के घर में हुआ। इस वशिष्ठ गोत्रीय सरयू पारी ब्राह्मण परिवार के कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए इनका नाम रखा गया गिरधर मिश्र। दोस्तों, अभी गिरधर के जन्म को 2 महीने ही हुए थे कि इनकी आंखों में बारीक रोमे की तरह बाल जमने लगे, जो कि नेत्रों के रोग के संकेतक थे। घर वालों ने इलाज के लिए एक महिला वैद्य को दिखाया और महिला वैद्य ने अपनी उन्हीं दवाइयों का यूज किया जिनसे वो पहले भी ऐसी बीमारियों को ठीक कर चुकी थी। लेकिन इस बार विधाता को कुछ और ही कराना था। महिला ने जैसे ही दवाई आंखों में डाली, गिरधर के दोनों नेत्र लाल हो गए और उनसे खून आने लगा और इस दिन से गिरधर ने अपनी दोनों आंखें खो दी। उस समय 1950 में और भी कई जगह इलाज के लिए दिखाया गया, लेकिन उनकी आंखें ठीक नहीं हो सकी। गिरधर की माता श्री घर के काम करती थी और उनके पिता श्री बॉम्बे में रहते थे कामकाज के सिलसिले में, इसीलिए गिरधर का ज्यादा समय बीतता था उनके दादाजी पंडित श्री सूर्यबली मिश्रा जी के साथ। इनके दादाजी ने ही इन्हें धर्म से जोड़ा, धार्मिक कहानियां सुनाई और प्रभु के चरणों में गिरधर की प्रीति को जागृत किया। दादाजी गिरधर को प्रतिदिन श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, सुख सागर, विश्राम सागर, प्रेम सागर और व्रजविलास आदि ग्रंथों के पद सुनाते, श्लोक सुनाते और फिर बारीकी से उनका अर्थ समझाते थे। और गिरधर अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीरता के साथ इन सारी कथाओं को सुनते और अपनी जिज्ञासा को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते। और ये सब कुछ लगभग रोज चल रहा था। इसी तारतम्य में गिरधर के दादाजी पंडित सूर्यबली मिश्र जी को समझ आया कि गिरधर के पास और गिरधर ने सीखना भी तेजी से शुरू कर दिया। लेकिन ये समाज दोस्तों, जिसमें कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जो आपके विकास में आपकी मदद करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी कुछ कमजोरियों को लेके आपको हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। छोटी उम्र में बच्चों को जैसे उत्साह होता है किसी शादी ब्याह में जाना, वैसा ही लड़कपन गिरधर के अंदर था। वो भी एक विवाह समारोह में जाना चाहते थे, लेकिन छोटी सोच की कुछ लोगों ने उनके नेत्रहीन होने की वजह से उन्हें अपशगुन कारक माना और विवाह में सम्मिलित होने से मना कर दिया। और यही वो समय था जब उस बालक गिरधर को इस समाज का असली चेहरा दिख गया। पर गिरधर तो समझदार थे ना, इसलिए उन्होंने किसी से विरोध नहीं किया, किसी से बहस नहीं की, बस लग गए अपने ज्ञान को और अधिक परिपूर्ण बनाने में। आज हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि उन्होंने सर्वस्य लोचनम शास्त्रम वाले श्लोक को फलीभूत कर लिया है। आज देख लीजिए, वही गिरधर जो नेत्रहीन तो अब भी है, लेकिन अपने ज्ञान की वजह से आज जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज बन गए हैं। इसलिए आज लोग उन्हें अपशगुन कारक नहीं, मंगल कारक मानते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान या मांगलिक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को ईश्वर की महती कृपा मानते हैं। अगर आज आपको अपने घर के किसी मांगलिक कार्यक्रम में गुरुजी को बुलाना है, तो आप चाहे कितने भी समृद्धशाली व्यक्ति हों, आपको गुरुजी के शेड्यूल का वेट जरूर करना होगा। इसे गुरुजी खुद ईश्वर की महिमा बताते हुए उदाहरण देते हैं कि प्रभु की अगर इच्छा हो तो वो एक तिनके को भी विशाल बना सकते हैं।
प्रभो पाहि मां सेवकः क्लेश हरतः। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मैं इस महाघोर शोक की अग्नि द्वारा तपाया जा रहा हूँ, संसार में गिरता जा रहा हूँ, इसके साथ ही अनाथ हूँ, जड़ हूँ और मोह से बंधा हुआ हूँ। मेरी रक्षा करिए और मेरे क्लेशों को दूर करिए। और इस प्रकार से जौनपुर में इनकी स्कूली शिक्षा संपन्न हुई। इसके आगे की शिक्षा के लिए गिरधर ने साल 1971 में वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री यानी कि ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। यहाँ भी अपनी एक श्रुत प्रतिभा की वजह से शास्त्री की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए और फिर उसी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन करा लिया। इसी साल यानी कि 1974 में दिल्ली में अखिल भारतीय संस्कृत अधिवेशन हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए गिरधर नई दिल्ली पहुंचे और अधिवेशन में व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और अंत्याक्षरी में उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्हें 5 स्वर्ण पदकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश का चल वैजंती पुरस्कार भी प्रदान किया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब मैडम इंदिरा गांधी ने इनकी अद्भुत प्रतिभा को देखा तो इनके सामने इनके इलाज का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुरुजी ने इलाज के लिए विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि अब मुझे साधारण नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, मैंने शास्त्रों को ही अपने नेत्र बना लिए हैं और सर्वस्य लोचनम शास्त्रम का सिद्धांत आत्मसात कर लिया है। 1976 में जब इनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब तक इनके पास 7 स्वर्ण पदक हो चुके थे और इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था व्याकरण आचार्य बनने के लिए। लेकिन विश्वविद्यालय ने जब इनके अंदर इतनी अद्भुत प्रतिभाएं देखी तो इन्हें व्याकरण आचार्य के साथ साथ जितने विषय उस विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे थे सभी विषयों का आचार्य घोषित कर दिया। और इस प्रकार से 30 अप्रैल 1976 को गिरधर पोस्ट ग्रेजुएट हुए और संस्कृत व्याकरण आचार्य के साथ साथ अन्य कई विषयों के आचार्य घोषित हो गए। इसके बाद इसी उपाधि से अलंकृत कर दिया। अब बात करते हैं जगत गुरु की उपाधि की कि इन्हें ये कैसे मिली। तो देखिए, सनातन धर्म में जगत गुरु एक उपाधि है जो उन आचार्यों को दी जाती है जो प्रस्थान त्रयी मतलब ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और मुख्य उपनिषदों पर भाष्य लिख चुके हैं। मध्यकाल में भारत में कुछ प्रस्थान त्रयी भाष्यकार हुए जैसे शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य और वल्लभाचार्य। ऐसे ही रामभद्रदास जी ने भी प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे। तब प्रयाग के महाकुंभ में सभी अखाड़ों के मध्य काशी विद्वत परिषद ने इनका अभिषेक किया और फाइनली 1994 में रामभद्रदास हो गए जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। फिर साल 2000 में 28 से 31 अगस्त तक चले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित
सहस्त्राब्दी विश्व शांति शिखर सम्मेलन में भारत के धर्म गुरुओं में स्वामी जी भी सम्मिलित हुए और विश्व मंच से ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप की व्याख्या की और विश्व में दरिद्रता उन्मूलन, आतंकवाद दलन और निशस्त्रीकरण के लिए प्रयासरत होने का आह्वान करते हुए विश्व शांति का पाठ किया। साल 2002 में गुरुजी ने अपने पहले संस्कृत महाकाव्य की रचना की, श्री भार्गव राघवियम। इसके बाद स्वामी जी ने 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ ग्रंथों पर विवाद भी हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और राम जन्मभूमि न्यास ने इन पर आरोप लगाए कि इन्होंने अपनी कुछ रचनाओं में मानस के साथ छेड़छाड़ किया है। इनका ये विवाद कई वर्षों तक चला। ये विवाद न्यायालय भी गया और फिर अपनी कुछ गलतियों के लिए गुरुजी को पत्र लिखकर क्षमा भी मांगनी पड़ी। साल 2003 में जगत गुरुजी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि विवाद में धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में साक्षी बनकर प्रस्तुत हुए और एक बार फिर कोर्ट में खड़े होकर सर्वस्य लोचनम शास्त्रम वाले श्लोक को फलीभूत किया। गुरुजी ने कोर्ट में वाल्मीकि रामायण, राम तापनीय उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद और अथर्ववेद से साक्ष्य देकर यह सिद्ध किया कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में उस जैसे ये जब राम इसको दर्शन देते हैं, भगवान इसको दर्शन देते हैं, तो भगवान से जरा आंख मांग के बता दे। हाँ, आंख क्या है? आंख उनको मिलेगी ही नहीं, आंख उसको मिलेगी ही नहीं, वो आंख चाहेगा क्या? और हाँ, इस वीडियो को बनाने में लगी है ढेर सारी मेहनत, जिसमें मैंने आपको बताया है भारत के एक महान अद्भुत संत के जीवन की पूरी कहानी। ये सारी जानकारी मैंने कुछ किताबें, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वेबसाइट से हासिल की है। और अगर आपको गुरुजी की कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उन कहानियों को भी शामिल करके गुरुजी के ऊपर और वीडियोस बना सकें। क्योंकि अभी गुरुजी जीवित हैं, स्वस्थ हैं और केवल 75 वर्ष के हैं। अगर आप हमसे कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। शुक्रिया।